ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है बृहस्पतिवार और आज के दिन बृहस्पतिवार का व्रत करने से, कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अगर व्रत नहीं रख सकते तो कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन धान्य सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। और अगर कथा पसंद आती है, चैनल को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और दूसरों के साथ इस चैनल को शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। नित्य प्रति मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, गरीबों की सहायता करता। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी, न किसी को एक पैसा दान देने देती थी। राजा से भी दान करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप में उनके घर पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों का निर्माण करवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई ज़रूरत नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने मात्र से ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत कराए, मांस मदिरा खाना बनाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धोने डालना। इस प्रकार जब तुम 7 बृहस्पतिवार ही ये काम करोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार ऐसा ही करने को सोचा। साधु के बताए अनुसार अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए यहाँ मैं कोई कार्य नहीं कर पा रहा। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के हो गए थे। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा, वहाँ से 5 शेर भेजर मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था।
दासी ने रानी की बहन से कहा, रानी जी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर भेजा दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वो बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बड़ी दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, रानी, आपकी बहन तो बड़ी धनवान स्त्री है, छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये सब तो हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बड़ी दुखी हुई। कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब कथा होती है तब ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? तो रानी बोली, बहन, हमारे घर पर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर भेजे लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ऐसा सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ पर उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। वह बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन करके देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी देखो, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, भोजन करें, कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों फिर से बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण गुरु बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। इसलिए दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, तू ही जाकर भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तो दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन परोस कर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ में भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन शुरू किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी तो तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हुआ है। अब गुरु भगवान की कृपा से यदि हमें फिर से धन मिला है तो तुम फिर आलस कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के साथ हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगाने चाहिए, ब्राह्मणों को दान दो,
कुआं, तालाब, बावड़ी का निर्माण करवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर हमारे प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार के कर्म करना शुरू कर दिया। उसका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। जब राजा परदेश गया था तो परदेश में बड़ा दुखी रहता था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाता, शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी हो पुरानी बातें याद करके रोने लगा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास बोले, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके बोला, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी पूरी कथा सुनाई। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू किया है, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई थी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था। परंतु तुम अब चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो तुम्हारी पत्नी ने व्रत शुरू किए हैं, तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत रखो। व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु प्रसन्न देखकर बोले प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के पश्चात मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई धन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कथा कैसे कहूँगा, क्योंकि मुझे कथा मालूम नहीं। तो राजा ने कहा, मुझे कोई उपाय बताइए। तो साधु ने कहा, राजा तुम किस बात की चिंता कर रहे हो, बृहस्पतिवार के दिन रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी भी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत पूजा पाठी था, परंतु उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती, ना स्नान करती, सुबह सबसे पहले पूजा के पहले खाना खा लेती, ना नहाती, बाद में अन्य कोई काम करती। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते, पत्नी को समझाते, परंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के घर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती, मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, वही जो स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक रही थी, साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, प्रभु यदि सच्चे मन से मैंने आपकी कभी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती स्कूल जा रही थी। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई, उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का फिर यही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, तभी उसी नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया और राजमहल में आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसी ने अपमान किया है, अगर कोई कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा
जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। तो राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोली, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं, ना किसी ने मेरा अपमान किया है। मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सोप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करूँगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए, राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने आए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। कन्या ने बड़ा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय बीत गया, परंतु फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास पहुंचा, सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर होगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, तेरी देखना सारी दरिद्रता दूर होगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती। एक दिन उसकी बेटी को बड़ा गुस्सा आया। उसने रात को उसे कोठरी में बंद कर दिया, अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान करवाकर पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करती। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बड़ी धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को गई और ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का निवास कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का फिर से दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया तो उसे बहुत धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से सभी कलेश उसके दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत रखना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति देव उनसे नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। समस्त राज्य में ये घोषणा कर दी गई कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, न आग जलाएगा। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करे और जो इस मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारा देर से पहुंचा, इसे राजा उसे अपने साथ महल ले गया। राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। अब उसे खूंटी पर हार नहीं दिखाई दे रहा था। रानी को पता चल गया कि मेरा हार शायद इस लकड़हारे ने चुराया है, इसलिए उसने सैनिक बुलाकर लकड़हारे को जेल करवा दिया। अब लकड़हारा जेल में गया, बड़ा दुखी हुआ, विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के ऐसे काम किए हैं मैंने कि मुझे इस तरह का कष्ट मिल रहा है। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हो रहा है। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के पास तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। अब तू उससे बृहस्पति देव की पूजा कर, कथा कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तू जेल से निकल जाएगा। क्योंकि वो निर्दोष था। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, राजा, तूने जिस आदमी को जेल में डाला है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। क्योंकि अब लकड़हारे ने बृहस्पति देव का व्रत कर लिया था जेल खाने में और कथा भी कर ली थी। राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चला गया। जब वह नगर के निकट पहुंचा उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं,
धर्मशालाएं, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा, किसका भाग धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने अपनी दासी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया कि ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के पास होकर आऊं। इस पर राजा निश्चय करके घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के पास चला गया। रास्ते में उसे कुछ लोग जाते हुए दिखाई दिए जो मुर्दा लेकर जा रहे थे। तो राजा ने उनसे कहा कि सबसे पहले मेरी कथा सुन लो। तो वो कहने लगे कि यहाँ पर एक आदमी मर गया है और तुम्हें कथा की पड़ी है। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि चलो तुम्हारी कथा पहले सुन लेते हैं। राजा ने जैसे ही कथा आदि की, मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा पूरी की, मुर्दा राम राम कर कर उठकर बैठ गया। अब राजा आगे गया तो उसे एक किसान खेत में हल चलाते मिला। राजा ने उसे भी अपनी कथा बताने का आग्रह किया, परंतु उस किसान ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, अगर मैं तुम्हारी कथा सुनने बैठ जाऊंगा तो मेरे हल कौन जोतेगा। राजा जैसे ही आगे बढ़ा, उसके बैल गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। किसान की माँ को जब ये पता चला तो वो दौड़ती हुई उस घुड़सवार के पास गई और कहने लगी कि तुम बृहस्पति देव की कथा कहो, परंतु मेरे खेत में जाकर। तो राजा ने बृहस्पति देव की कथा कही। कथा को सुनने से ही किसान के पेट का दर्द गायब हो गया और उसके जो हल जोतने वाले थे और वो खड़े हो गए। तो अब राजा आगे चला गया। इसके बाद क्या हुआ कि राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। राजा ने अपनी बहन से आग्रह किया कि मेरी कथा कौन सुनेगा। तो राजा की बहन ने कहा कि इस गांव में सभी लोग काम करने से पहले ही भोजन कर लेते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने चली गई, परंतु उसे अपने गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में वो एक कुम्हार के घर में गई जिसका लड़का बीमार पड़ा था और उसने 2-3 दिन से भोजन नहीं किया था। राजा की बहन ने कथा सुनने का आग्रह उस कुम्हार से किया। कुम्हार मान गया। राजा ने जैसे ही कुम्हार के लड़के को कथा सुनाई तो वो जल्दी से ठीक हो गया। अब तो राजा की बड़ी प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि अब हम घर चलेंगे। तो बहन ने सबसे पहले कहा कि मैं अपनी सास की आज्ञा ले लेती हूँ। रानी ने जैसे ही अपनी सास से पूछा तो उसने कहा कि तुम अपने भाई के साथ जा सकती हो, पर तू बच्चों को मत लेके जाना। तो राजा की बहन ने जैसे ही राजा से ये बात कही, राजा को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसने कहा कि अगर बच्चे ही नहीं चलेंगे तो तुम मेरे साथ क्यों जा रही हो, तुम भी यहीं रहो। इसके बाद राजा अपने घर चला गया, क्योंकि राजा के घर कोई संतान नहीं थी। राजा ने सारी बात अपनी रानी से कहा और कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने कर कोई धर्म नहीं, और बिना खाना खाए शैया पर लेट गया। रानी ने बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, आपने हमें सब कुछ दिया है तो आप हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, राजा उठ, सोच त्याग दे, तो तुझे जल्दी ही बड़ी खुशी होने वाली है। 9वें महीने रानी की गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन रह सकती है, परंतु बिना कहा नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आई तो तुम उससे कुछ मत कहना। तो रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब रानी की बहन आई तो उसने ये शुभ समाचार सुना, बड़ी खुश हुई और अपने भाई के यहाँ पहुँच गई।
तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ाकर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनको सभी इच्छाएं उनकी पूरी की गई बृहस्पति देव ने। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर घर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव की जय। बृहस्पतिवार के दिन हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए और अगर हमने व्रत नहीं रखा तो भी हमें दूसरों को कथा सुनानी चाहिए। इससे हमारे घर में धन, सुख, सौभाग्य में वृद्धि होती है। और कथा को अंत तक जरूर सुने। अगर आपने कथा को अंत तक सुन लिया है तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। अब हम करते हैं बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। शिन शिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरण हरनामृत निजन, निर्मल सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु शरण पड़े। प्रभु प्रकट हो के आकर, द्वार तुम्हारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, सब बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती प्रभु की प्रेम सहित गावे, जेठादनंद कर निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा।